Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। इनके देश के अंदर रेलवे प्रोजेक्ट भी चालू किए हुए थे, ये बात अभी हमें पता लगी। ये चीज नहीं पता थी, वाकया नहीं पता थी। तकरीबन 5 का सर्वे हो रहा था, 3 पे काम चल रहा था। मोदी तकरीबन 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट, तकरीबन भाई $2.25 बिलियन, ये इतनी अमाउंट बनती है कि हम पाकिस्तानी इस अमाउंट को लेने के लिए वर्ल्ड बैंक या तो IMF के तलबे चाट रहे होते हैं और हमें वो नहीं मिल रहे। ये इतनी बड़ी अमाउंट का प्रोजेक्ट वहां पर भारत चला रहे थे, इन हरामजादों को भारत दे रहा था, लेकिन ये चीज हजम नहीं हुई कि ये इंडिया कर क्या रहा है। कुत्ते को भाई कहते हैं ना, घी हजम नहीं होता, तो भाई ये वो एग्जाम्पल थी कि कुत्तों को घी हजम नहीं हुआ। ये सही बोला ही वजह, कुत्तों को कभी घी हजम नहीं हुआ, तो इनको हजम ही नहीं होता यार। और देख डैम का वो बना रहे थे, डैम बना रहे थे तो इंडिया ने अपने बंदे भेज के वो भी रुकवा दिया है और लगातार एक के बाद एक बड़े एक्शन बांग्लादेश के ऊपर भारत के द्वारा लिए जा रहे हैं। अभी कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से बांग्लादेश के द्वारा लगभग 50 साल पुरानी संधि को तोड़ते हुए भारत की सीमा के काफी करीब लगभग 50 गज के एरिया में एक डैम बनाया जा रहा था। अब भारत की आपत्ति और भारत सरकार के द्वारा त्रिपुरा में टीम भेजे जाने के बाद अब इस प्रोजेक्ट को बांग्लादेश के द्वारा रोक दिया गया है। वहीं अभी इस घटना को 24 घंटे भी नहीं हुए थे, उसके अंदर ही भारत ने बांग्लादेश को एक और बड़ा झटका दे दिया है और ये बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट रोके जाने के बाद सबसे बड़ा झटका है, जिसके तहत भारत ने बांग्लादेश के साथ होने वाले एक मेगा प्रोजेक्ट को रोक दिया है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ अहम रेलवे प्रोजेक्ट चल रहे थे। इनका मकसद था भारत के मुख्य हिस्से को उसके नॉर्थ ईस्ट राज्य से जोड़ना बांग्लादेश के रास्ते। इससे ट्रांसपोर्ट तेज और आसान हो जाता और नॉर्थ ईस्ट का कनेक्शन पूरे देश से बेहतर हो जाता। लेकिन अब बांग्लादेश में राजनीतिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं, वहाँ अशांति बढ़ रही है और काम कर रहे मजदूरों की सुरक्षा पर भी खतरा है। इन्हीं कारणों से भारत सरकार ने 3 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को रोक दिया है। हाल ही में मोहम्मद यूनिस के द्वारा ये कहा गया था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य बांग्लादेश के बिना कुछ भी नहीं है, हम इनके लिए गेटवे की भूमिका निभाते हैं। साथ ही इन राज्यों के लिए एक गार्जियन की भूमिका बांग्लादेश निभा रहा है। इतना ही नहीं, मोहम्मद यूनिस ने तो यह तक कह दिया था कि इस एरिया में अब चीन को भी दखलंदाजी करनी चाहिए, जिससे भारत काफी ज्यादा भड़क गया था और इसी के बाद ही भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को रोक दिया था। वहीं अब ये 3 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को भी भारत के द्वारा रोक दिया गया है। पहला प्रोजेक्ट है अखोरा से अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, दूसरा है खुलना से मोंगला पोर्ट तक रेल लाइन और तीसरा है ढाका से टोंगी और जयदेवपुर के बीच रेलवे विस्तार। इन तीनों प्रोजेक्ट पर फिलहाल काम बंद कर दिया गया है। इसके अलावा 5 और नए रेल रूट्स की प्लानिंग चल रही थी, उनके सर्वे को भी रोक दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर बांग्लादेश का रास्ता बंद हो रहा है तो भारत नॉर्थ ईस्ट को कैसे जोड़ेगा। भारत अब अपनी नजर नेपाल और भूटान की तरफ घुमा रहा है। नेपाल के साथ पहले से रेल एग्रीमेंट है और भूटान भी भारत के नॉर्थ ईस्ट के काफी करीब है, तो अब भारत इन दोनों देशों के रास्ते रेलवे कॉरिडोर बनाने की सोच रहा है। हालांकि ये रास्ते थोड़े मुश्किल और लंबे हैं, लेकिन बांग्लादेश की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और स्थिर है। साथ ही भारत अब अपने देश के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रहा है। यूपी और बिहार के कई रेल रूट्स को डबल किया क्वाड ट्रैक में बदला जा रहा है। इनका सीधा कनेक्शन सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होगा, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। यह एक संकरा सा हिस्सा है जो भारत के मेन लैंड को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। इस रास्ते को मजबूत करना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा नॉर्थ ईस्ट इसी पर टिका है। भारतीय रेलवे के अधिकारियों ने बताया है कि यूपी और बिहार में सर्वे का काम शुरू हो चुका है। जल्द ही इन रूट्स पर काम भी शुरू हो जाएगा, जिससे नॉर्थ ईस्ट तक ट्रांसपोर्ट और तेज हो जाएगा। भारत की कोशिश यही है कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से बेहतर, तेज और सुरक्षित तरीके से जोड़ा जाए। बांग्लादेश में स्थिति ठीक नहीं है तो भारत अब नेपाल, भूटान और अपने आंतरिक रास्तों को मजबूत करने में लग गया है। पिछले 4 से 5 दिनों में
भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में काफी ज्यादा कड़वाहट देखने को मिली। फिर चाहे उसमें भारत के द्वारा बांग्लादेश के अंदर हुए हिंदू लीडर की किलिंग पर खरी खोटी सुनाना हो, बांग्लादेश के साथ ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को बंद करना हो, बांग्लादेश के व्यापारियों को झटका देते हुए येन की सप्लाई बांग्लादेश को रोकी जानी हो, जिसकी वजह से बांग्लादेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री यानी कि गारमेंट इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगना हो, क्योंकि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री भारत से रॉ मटेरियल के भरोसे ही रहती थी, और अगर भारत का रॉ मटेरियल बांग्लादेश की इंडस्ट्री को नहीं मिले तो बांग्लादेश को काफी घाटा होगा। इससे बांग्लादेश के गारमेंट की न सिर्फ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी बल्कि कीमत भी काफी ज्यादा बढ़ेगी। भारत सस्ते में बांग्लादेश को रॉ मटेरियल येन और कॉटन प्रोवाइड करता था, लेकिन अब इसकी भी सप्लाई रोक दी गई है। वहीं अब रेलवे प्रोजेक्ट को रोके जाने से बांग्लादेश को और बड़ा झटका लगा है। भारत की केंद्र सरकार देर से ही सही लेकिन अब बांग्लादेश के खिलाफ उचित कदम लेना शुरू कर चुकी है। भारत ने बांग्लादेश को काफी मौका दिया कि वह सुधर जाए और भारत से रिश्ते बेहतर करे, लेकिन मोहम्मद यूनिस के अड़ियल रवैये और एंटी इंडिया पॉलिसी की वजह से आखिरकार भारत को बांग्लादेश के खिलाफ इस तरह के कदम उठाने पड़े। बहरहाल इनके देश के अंदर रेलवे प्रोजेक्ट भी चालू किए हैं, तो ये बात अभी हमें पता लगी। चीज नहीं पता थी, वाकया नहीं पता थी। तकरीबन 8-5 का सर्वे हो रहा था, 3 पे काम चल रहा था। मोदी तकरीबन 5000 करोड़ ये प्रोजेक्ट, तकरीबन भाई $2.25 बिलियन, ये इतनी अमाउंट बनती है कि हम पाकिस्तानी इस अमाउंट को लेने के लिए वर्ल्ड बैंक या तो IMF के तलबे चाट रहे होते हैं और हमें वो नहीं मिल रहे। ये इतनी बड़ी अमाउंट का प्रोजेक्ट वहाँ पर भारत चला रहे थे, इन हरामजादों को भारत दे रहा था। लेकिन तो ये चीज हजम नहीं हुई कि ये इंडिया कर क्या रहा है। कुत्ते को भाई कहते हैं ना घी हजम नहीं होता, तो भाई ये वो एग्जाम्पल थी कि कुत्तों को घी हजम नहीं हुआ। ये सही बोला ही वजह, कुत्तों को कभी घी हजम नहीं हुआ, तो इनको हजम ही नहीं होता यार। और देख डैम का वो बना रहे थे, डैम बना रहे थे तो इंडिया ने अपने बंदे भेजे, वो भी रुकवा दिया। कहते सालों आरामजादो इधर भाई खाते हमारा, तुम हमारे मुंह पे बनाते हो, यार करो नहीं तो डंडा दे देगा। और उन्होंने भी आगे से ना चूंकि है ना चाहिए फौरन डैम पे काम बंद किया। यार देख सारा बांग्लादेश का निजाम इंडिया चला रहा है हर चीज पे। यार वही बात है ना, हर चीज बांग्लादेशियों की इतनी चीज समझ नहीं आती कि हमें चलाने वाला बाप इंडिया ही है। भाई इनको ये समझ नहीं है कि इसी बाप ने हमें पाकिस्तान से अलग कराया, जिसकी वजह से आज हम आजाद जी रहे, नहीं तो भाई पाकिस्तान हमारे अंदर तेल लगा कर डंडा दे रहे। दिया भी था और छोड़ाया इंडिया ने इनको। भाई लाखों बांग्लादेशी मारे गए थे किस वजह से? पाकिस्तान भाई तो जो भी था उस टाइम सिस्टम पूरी दुनिया को पता है, लेकिन कौन किसी छुड़ाया? इंडिया ने। लेकिन ये सारे भाई साहब भारत भी बहु कर रहे हैं। आओ ना मैदान में भाई साहब, इनको भाई साहब भारत कह रहा है कि तुम ऐसा भगा के मारेंगे कि तुम भी भूल जाओगे कि साला भागे तो आप भागेंगे सर। यार ये ऐसी नेशन है ना, ये इंडिया की ना हो सकी, ये दुनिया में किसी देश की नहीं हो सकती। इंडिया ने कितनी मेहरबानियां पे की, वही ना, लेकिन सोने के नवाले इनको खुलाए। लेकिन भाई साहब आज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा जब भारत एक्शन ले रहा है। बहुत सड़कों पे कर रहे हैं, बहु लगी हुई है, कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं उधर। वही ना कि भाई साहब ये भारत हमारे साथ कर, क्योंकि डंडा दिया मोदी जी ने ना, लाखों लोग वहाँ पर हो गए इस टाइम पे, बेरोजगारी वहाँ पे इस टाइम मैंने सुना है वहाँ पे भी आटा भाई साहब 150-200 रुपए किलो हुआ है। चावल मैंने वहाँ पे सुना है भाई साहब 300-400 रुपए किलो हुआ है। पाकिस्तान से भी आगे निकल गए महंगाई में, क्योंकि भाई भारत इंडिया ने इनके ऊपर से हाथ खींच लिया हर तरीके से, हर बॉर्डर भारत ने ब्लॉक कर दिया। क्या करेंगे? उनका लगता ही नहीं इंडिया से सब कुछ हर चीज जाती है। थॉट इस बारे में जो भारत गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।